निगहबानों, उठो, कौमें तुम्हारी पुकार की मुंतज़िर हैं। ये निगहबानों का वक्त है और बाकी लोगों को जवाब देना होगा। खुदावंद का रूह इस घड़ी में एक वाज़े बुलावा दे रहा है। निगहबानों, उठो, आसमान उन लोगों को बुला रहा है जिनकी आंखें देखने और कान सुनने के काबिल हैं कि वो दोबारा दीवार पर अपनी जगह संभालें। ये आम बुलावा नहीं है। ये हमारे दौर के लिए एक हिकमत अमली के तहत तैनाती है। सुने, हम ज़मीन पर एक बड़े तब्दीली के दौर में हैं। बादशाहतें लरज़ रही हैं, कौमें गुस्से में हैं, ज़र हुकूमती दरवाज़ों से सरक रही है, जादूगरी सैलाब की तरह अलिफाबे रही है। लेकिन खुदा, मैं कहता हूँ, लेकिन खुदा एक बाकी मानदा निगहबानों की फ़ौज को अलिफाटे रहा है ताकि वो खड़े हों, देखें और दुश्मन के दरवाजे तोड़ने से पहले अलार्म बजाएं। ये निगहबानों का वक्त है, और अगर निगहबान ना अलिफाट है तो दुश्मन हमारे शहरों और कौमों में बगैर किसी मुज़ाहमत के घूमते हुए बढ़तरी हासिल कर लेगा। इस महीने यकनन पीर हब्स के लिए दुआ का मौजू निगहबानों को पुकारना है। इस वक्त में उनका किरदार निहायत अहम है। हम एक नया निगहबानों की तरबियती सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं, तो मेरे साथ शामिल हूँ जब मैं इसको थोड़ा सा खोल कर बयान करता हूँ। निगहबान कौन है? दरअसल निगहबान सिर्फ शफात करने वाला नहीं होता। निगहबान एक नबवी पहरेदार है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान खड़ा होकर शैतानी मंसूबों को रोकने, इलाही हरकत का ऐलान करने और वही ओ दुआ के ज़रिए इलाकों, ख़ानदानों और हत्ता के तकदीरों की हिफाजत करता है। अशिया 62:6-7 खुदावंद फरमाता है, मैंने तेरे फसीलों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, ए यरूशलेम। वो दिन रात कभी खामोश नहीं रहेंगी। तुम जो खुदावंद का जिक्र करते हो, खामोश न रहो और इसे आराम न लेने दो जब तक वो कायम न करे और जब तक वो यरूशलेम को ज़मीन पर सिताइश न बना दे। सुनिए, ये कोई गैर फ़ाल मकाम नहीं है। ये एक पुकार है मुस्तकिल मिजाजी और चौकसी के साथ हुकूमती शफात की तरफ। अब आप खुद से पूछ रहे होंगे, हमें अब निगहबानों की ज़रूरत क्यों है? क्या हो रहा है? तो सबसे पहली बात यह है कि दुश्मन ने अपनी निगरानी को अपग्रेड कर लिया है। जिस तरह निगरानी करने वाली रूहें कुलिसा है, ख़ानदानों और शहरों में घूमती हैं, इसी तरह निगहबानों को भी ज़्यादा तेज़ फ़हम और रूहानी बसीरत के साथ अलिफाटे ना होगा। हम 2025 की लड़ाइयाँ 1995 की वही के साथ नहीं लड़ सकते। मेरी बात सुने। दूसरी वजह यह है कि हम एक आलमी बिगाड़ या बेदारी के दहाने पर हैं। ये लकीर इंतहाई बारीक है। निगहबान फैसले और रहमत, तबाही और रिहाई के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। अगर निगहबान शफात करने वाले मुदाखलत न करें तो तारीकी बेरुख पुक अंदर आ जाती है। तीसरी बात, हमें अब निगहबानों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत से शफात करने वाले सो रहे हैं। मत्ती 25 में 10 कनवारियों का जिक्र है, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़, लेकिन जब दूल्हा आया तो सब सो रही थी। इस मौसम में हमें बेदार जंगजुओं की ज़रूरत है, रूहानी नींद में चलने वालों की नहीं। बहुत से शफात करने वाले थक चुके हैं। वो वही के मुताबिक नहीं बल्कि रस्म और रिवाज के मुताबिक चल रहे हैं। उन्हें अपनी पुश्त पर ताज़ा हुआ चाहिए और हम जहाँ भी आप हैं, आपके साथ हैं। निगहबानों को आना चाहिए और शफात करने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए और दरबानों के साथ भी शराकत दारी करनी चाहिए। चौथी बात, क्योंकि अगली नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। शैतान हमारी औलाद को गुमराही, उलझन और ब्रेन वॉशिंग से निशाना बना रहा है, तो इस स्कूलों के दरवाज़ों और शहरों की सरहदों पर निगहबान कहाँ? अगर हम अपनी जगह नहीं संभालते तो अपनी ज़मीन खो देते हैं। निगहबान क्या करते हैं? ये मुख्तसर सबक है जब हम अवेकनिंग प्रेयर हब्स के ज़रिए अपने निगहबान तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। निगहबान अक्सर वो देख लेते हैं जो दूसरों की नज़र से ओझल रहता है। वो खतरा करीब आने पर खबरदार करते हैं। वो दुरुस्तगी के साथ दुआ और नबवी बसीरत के ज़रिए रूहानी जंग करते हैं। वो आसमानी मंसूबे के साथ हम आहन रहते हैं, न कि इंसानी राय के साथ। वो लोगों, मकामात और अदवार में खुदा के मकासद को महफूज रखते हैं। सुनिए, अलार्म बज रहा है। दुश्मन पीछे नहीं हट रहा, तो हम भी नहीं रुक सकते। निगहबान खुदा का इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम है। जब वो अपनी जगह संभालते हैं तो शहर बच जाते हैं, ख़ानदान महफूज रहते हैं, कौमें सलामत रहती हैं।
इसीलिए अवेकनिंग पर हब्स में हम इस महीने इस मौजू के गिर्द जमा हो रहे हैं। निगहबान अलिफाटे खड़े हूँ। हम हर कौम में नबी शफात करने वालों को बिला रहे हैं कि वो अपनी जगह संभाले और आसमान के साथ मिलकर तारीकी को पीछे धकेल। ये कोई दुआ का कलब नहीं है, ये तमाशाइयों के लिए नहीं है, ये इन लोगों के लिए है जो मुकद्दस उजलत के साथ जलते हैं और देखने, रोने और लड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि खुदा की मर्जी जमीन पर जाहिर हो जाए। तो सवाल ये है, क्या आप इस पुकार का जवाब देंगे? अब वक्त आ गया है कि दीवार पर चढ़ जाएं। अब वक्त है कि गफलत को झाड़ दें और अगर आप भटक गए हैं तो अपनी जगह वापस लौट आएं। अब वक्त है कि खुदा की बाकी मानदा फौज के साथ हम आहम हूँ और समझदार, दुआ करने वाले, लड़ने वाले निगहबानों के आलमी नेटवर्क का हिस्सा बने। UL2:1 में लिखा है, सोन में नरसिंगदा पेविन को और मेरे मुकद्दस पहाड़ पर खतरे का ऐलान करो। मुल्क के सब रहने वाले कांप उठी, क्योंकि खुदावंद का दिन आ रहा है। निगहबानों, उठ खड़े हो जाओ। कौमें तुम्हारी पुकार की मुंतज़िर हैं। मैं जेनिफर ली कलियर हूँ, अवेकनिंग पर हब्स की आलमी तहरीक की बानी। मैं आपको दावत देती हूँ कि हमारे साथ मिलकर काम करें। काम/नू पर जाएं और हमारे बारे में मजीद जानें। जब आप 120 से ज़ायद ममालिक में कम्युनिटी के साथ शामिल होंगे तो आपको बरकत मिलेगी। खुदा आपको बरकत दे। दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि इसका वक्त कम रह गया है। लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन बेदारी के ख्वाहिशमंद शफात गुजारों को दावत दे रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर आसमान से एक नई दरख्वास्त करें। मैं बाकी रह जाने वाले दुआ के मुजाहिदीन को बिला रहा हूँ कि वो एक दिल होकर जमा हो ताकि इस तारीकी को पीछे धकेल सके जो हमारी कलीसाओं, हमारे खानदानों और हमारी कौमों में दाखिल हो रही है। दुश्मन गुस्से में है, बड़ी गुमराही जारी है, लेकिन खुदा हमेशा मुतहदा दुआ और रोजे का जवाब देता है। मेरे साथ और 100 से ज़ायद ममालिक के शफात गुजारों के साथ अवेकनिंग पर हब्स में शामिल हो। हम सब मिलकर तारीख का रुख बदल सकते हैं। काम इस तहरीक का हिस्सा बने।